बची न छछिया ना पिछोरी, बची न छछिया ना पिछोरी। जो जिसके हाथ में भैया दान आता है, एक दूसरे को दान दे रहे हैं। एक चीज हजारों जगह दान में हो गई। और देखिए, प्रभु को अर्पण करें। गुण हो तो प्रभु को अर्पण करें, अब गुण हो तो प्रभु को अर्पण करें। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुण अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंध अति मृदल स्वभाव। जन सब गुण प्रभु माने न काहू, दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। अब गुण प्रभु माने न काहू, दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। जन अभिगुण प्रभु माने न काहू, दीन बंदे अति मृदुल स्वभाव। जन अभिगुण प्रभु माने न काहू, दीन बंदे अति मृदुल स्वभाव। जन अभिगुण प्रभु जन अवगुण प्रभु मान न काहो, दीन बंध अति मृदल स्वभाव। जो गुण है अवगुण है, प्रभु को समर्पित करें। मृदल दीन बनिएगा। जब तक भक्ति प्रदान नहीं होती, जब तक दीनता जीवन में नहीं आती है। और जीवन में जब दीनता प्रदान होती है भैया, अनुराग प्रकट हो जाता है। और जब जीवन में अनुराग रूपी भक्ति जीवन में उत्पन्न हो जाती है, प्रेम प्रभु के चरणों में लग जाता है। मन भगवान के चरणों में लगता है। मृदुल बनिएगा, दीन बनिएगा। दीनता, दीन भक्ति का सूत्र गोस्वामी जी दर्शन दिया। और ऐसा जन्म उत्सव आनंद से मनाया जा रहा है भैया, जैसे राम जन्म हुआ था। राम जन्म के समय श्री दशरथ जी आनंद मग्न थे, उसी प्रकार आज श्री नंद बाबा भी बड़े आनंद के साथ प्रसन्नता पूर्वक हैं। पुत्र का जन्म सोच के जैसे दशरथ प्रसन्न हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो नहीं ब्रह्मानंद समाना। ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनकर ब्रह्म के आनंद के रूप में प्रदान हो। देवता भी भगवान की फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। दशरथ ने गौदान भी किया, अन्न दान भी किया, स्वर्ण दान किया। जो भी अतिथि आता है दान के लिए, उसके लिए कभी किसी को खाली हाथ और एक चीज एक जगह दान में नहीं दी। जो जिसके हाथ में आती है साहब, एक दूसरे को दूसरे को दान में, एक चीज हजारों लाखों जगह दान प्रदान हो गई। सर्वस दान दीन सब का हो। यही बाबा
हो बस दान। जो दान आता है देते हो। एक जन्मोत्सव एक दिन नहीं चला। गोस्वामी ने लिखा है 5 दिवस 1 महीने तक का आनंद चकाचक प्रदान रहा और 1 महीने के बाद में सब देवता अपने अपने देख करके अपने अपने धाम के, कोई स्वर्गलोक से आया है, कोई नागलोक से आया है, साहब सब अपने धाम के लिए जा रहे। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बड़े लते नीचे भागा। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बड़े लते नीचे भागा। देखे महोत्सव जन्मोत्सव के आनंद में बीता। अंत में चंद्रमा पीछे पीछे लगा रहा। प्रभु हमें भी तो कुछ प्रसादी मिलना चाहिए। राम जी बोले चंद्रमा घबराओ नहीं, यहाँ 1 महीने का जन्मोत्सव मनाया गया, आगे आएगा कृष्ण अवतार होगा, उस रास मंडल में 6 महीने की रात्रि प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोला प्रभु युग बीतने के बाद इस सुख का अनुभव होगा, हम अभी कुछ चाहते हैं। भगवान बोले जाओ, तो हमारे और तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। उसी समय से भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। चंद्रमा को भी नाम में जोड़ दिया गया। बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है। उसी प्रकार आज गोकुल में भी बड़े उत्सव के साथ में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। धेनु नियवते प्रसेदा विप्रवेशमिलं कृता, तिलादीनं सत्तरतनुचा सातकैवाम्बरामृता। नंद बाबा ने तिल के पहाड़ बना करके, सोने के तिल के पहाड़ बना करके सप्तधान्यों सबको दान दिया। 7 अन्नों का भी दान प्रदान किया। ऐसा आनंद आ रहा है जैसे कोई कुत्ता होता है और कुत्ता जब सूखी हड्डी के लिए खाता है, कुत्ता जब सूखी हड्डी के लिए खाता है, खाते खाते उसके दांतों से खून रक्त बहने लगता है, और जब रक्त बहता है तो कुत्ता उस खून को ही चूसता है और विचार करता है कि इसमें खून निकल रहा है, लेकिन उसमें खून नहीं है, वो तो स्वयं के खून को ही पा रहा है, उसी में आनंद मग्न रहता है। साहब इसी प्रकार का संसार है, हमारे हमको ही चूसने को लिए है, आनंद प्रदान उसी में रहते। ये मेरे लिए याद कर रहे, कोई किसी को याद नहीं करता। सुखदेव कहते हैं राजा, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन हुआ। पहले जमाने में होता था साहब, पहले कर देना पड़ता था। आज श्री नंद बाबा ने अपनी गड्डियों में धन भरा है और धन भर करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर रही है। गोपान गोकुलम रक्षायाम निरूपाम मथुरां गता, नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम ददातो कुरुवः। गड्डियों में धन भर करके जा रहे थे, मथुरा पहुंचे हैं, कंस के लिए कर दिया, कंस के मुख से भी निकल गया, बाबा तेरो लाला जुग जुग जीवे। अंत में कंस के वास्ते
बाद में नंद बाबा श्री वसुदेव जी के पास पहुंचे। वसुदेव जी को समझाया, भैया मुझे तुम्हारे दुख का मालूम है, इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कर दिया। भैया पुत्रों का वध किया सो किया, 8वें पुत्र में कन्या भी जन्म ली और उस कन्या को मारने अंत में कन्या तो अंतर ध्यान हो गई। नंद बाबा कहते हैं, भैया हमारे और तुम्हारे में अंतर ही क्या है, ये आपके ही तो बेटे हैं। समझाया बुझाया। वसुदेव जी बड़े जोशी थे भैया, पहले से कहने लगे, नंद बाबा मुझे ऐसा लगता है कि कंस बड़ा दुराचारी है, कोई दुष्कर्म ना कर दे गोकुल की नगरी पर, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। आप शीघ्र से ही आप गोकुल नगरी के लिए पधारे। वहां से मथुरा से गोकुल के लिए श्री नंद बाबा पधारे। यहाँ आज पूतना ऐसे सुंदर रूप बना करके आई है, जिस गली से गुजरते जा रही है साहब, सबको ऐसा लग रहा है ये साक्षात लक्ष्मी ही है। नंद बाबा के यहाँ नारायण का जन्म हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी स्वयं दर्शन करने के लिए पधारी है। सखियों ने रस्ता दे दी, सजी धजी आज पूतना नंद महल की ओर पहुंची। और जैसी नंद महल की ओर पहुंची है, दूर से भी कहने लगी, अरे जसोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैया जसोदा तो देख ही कह गई, सखी को तो मैंने देखो ही ना है। उतना बोली, मैया तेरी बुद्धि है सटिया गई, बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती है, तेरी बुद्धि सटिया गई मैया। अरे तू ध्यान कर, हम बचपन की चिकसोली की सखी हैं, हम दोनों एक ही साथ तो खेले, पनिया घट के पनघट पर भी दोनों एक ही साथ तो मिले। अरे तेरे बुढ़ापे में लाला कहा है गए हो मैया, तेरी तो बुद्धि सटियाए गई। मैया समझ गई होगी मोरी ही सखी। बैठी है बधाई जो